होते हैं। कभी कभी हम एक इंसान से इतना प्यार कर बैठते हैं कि जब वो हमसे कुछ कहता है तो हम उस बात को सह नहीं पाते। हमारे लड़ाई और झगड़े कई तरीके के होते हैं, कई लोगों से होते हैं, और हम कभी कभी उसे भूल जाते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं और दूर भी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी लड़ाई झगड़े कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिसे हम कभी भूल नहीं पाते हैं और उसे हमेशा हम याद रखते हैं। खास करके इसलिए याद रखते हैं क्योंकि वो हम सोचते हैं कि इस इंसान की मैंने कदर की, इस इंसान के ऊपर विश्वास किया, इस इंसान को मैंने सबसे ज्यादा अहमियत दी, मगर इसने मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी। खास करके उसकी हम बातें नहीं भूल पाते हैं जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जब हम किसी से ज्यादा प्यार करते हैं, जब वो हमें उल्टा जवाब देता है, वो बातें भी हमें भूल नहीं पाते हैं और हम जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, प्रार्थना में ध्यान नहीं रहता है, वचन में ध्यान नहीं रहता है, परमेश्वर के आवाज़ सुनने में भी ध्यान नहीं रहता है, इंटरेस्ट नहीं रहता है। हे भाई और बहनों, क्या आपके साथ भी अगर ऐसा ही हो गया है तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें भूला नहीं है, मैं तुम्हें याद रखूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दुख और तकलीफें कितने भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के पवित्र नाम का धन्यवाद देते रहना चाहिए। हमें उसके उपकार को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हे भाई और बहनों, दावीद अपने अनुभव के साथ हमें यह सिखाता है कि मैं जंगल में था, खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं था, सोने के लिए नहीं था, सहायता नहीं थी, सहायक नहीं था, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ था। कोई मेरे साथ नहीं था, लेकिन उस टाइम पे परमेश्वर मेरे साथ था। इसलिए दावीद हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद देते रहता है और उसके किसी उपकार को ना भूलना कहता है दावीद, क्योंकि वो भला है हमारे लिए, अच्छा सोचता है हमारे लिए। हे भाई और बहनों, अगर आपके बीच में आप जिससे प्यार करते हैं, आप जिसके साथ मिलजुल के रहना चाहते थे, उसके साथ अगर लड़ाई झगड़ा होके अगर डिस्टर्ब हो गए हो, तो भाई और बहनों इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आपको एंकरेज करना चाहता है। आप परमेश्वर के स्वर को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हे भाई और बहनों, कभी कभी दुख और तकलीफों में हमें बाइबल पढ़ना पसंद नहीं है, तो आप आके बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर आपसे बात करेगा। हो सकता है 1 या 2 या 3 वचन में वो आपसे बात नहीं कर पा रहा है, आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, लेकिन जब चौथा वचन पढ़ोगे तो आप परमेश्वर आपसे बात करेगा। ए भाई और बहनों, वो हमसे बात करता है, वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता है। वचन में लिखा गया है कि दावीद कह रहा है कि जिस तरह से हमने पाप किए, हमारे पापों के अनुसार वो हमसे व्यवहार नहीं करता है। हमारे दोस्त से जब हम कोई गलती करते हैं, वो गलतियों के अनुसार हमसे व्यवहार करता है, लेकिन परमेश्वर वो हमसे हमारी गलतियों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। वो अपना पूरा प्यार हम पर दिखाता है, वह हमारे अपराधों के कामों के अनुसार हमें बदल देता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। दावीद कहता है मेरे अंदर जो कुछ भी है उसके नाम का सदा धन्यवाद हो। दावीद कहता है उसके पवित्र नाम का धन्यवाद हो, क्योंकि उसके कोई उपकार को ना भूलना। हमारे अंदर हमारे दोस्त शांत हो सकते हैं कि आपकी अच्छी चीज़ों को शांत उन लोगों ने नज़रअंदाज करके आपकी गलती को ही देखा होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं देखता है, उसका नज़र कुछ और ही होती है। हे भाई और बहनों, वो हमारी गलतियों से भी प्यार करता है, हमारी अच्छाइयों से भी प्यार करता है, लेकिन हम जो इंसान जो है गलतियों से नफरत करते हैं और उसे दूर कर देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो हमसे प्यार करता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में कहता है कि है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। है मेरे मन यहोवा को धन्य दे और उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद कर देना चाहिए कि हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में वो हमारे साथ है। हमें
उसके कोई उपकार को नहीं भूलना चाहिए, उसके पवित्र नाम का धन्यवाद देते रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भला है, हर समय भला है। वो आपके लिए, मेरे लिए, उसके लोगों के लिए, उसके डरवाइयों के लिए वो हमेशा भला ही है। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।